राधे राधे दोस्तों। मैं आपके लिए आज एक सुंदर कहानी लेकर आया हूँ जो कि भगवान और भक्त के प्रेम की कथा है। ये कथा है राजा अम्बरीश की। तो आइए सुनते हैं कथा को। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी डाली हुई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं कथा की ओर। राजा अम्बरीश का जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ था और वे वसवत मनवंतर के मनु उनके दादाजी थे और भागीरथ जी जिन्होंने भागीरथी यानी के गंगा जी को धरती पे उतारा था उनके पड़पौत्र थे। वे बड़े ही अच्छे राजा थे। उनके पास अपार धन था, पृथ्वी के 7 द्वीप थे, अचल संपत्ति तथा अतुल्य ऐश्वर्य था। लेकिन अम्बरीश सबको स्वप्न भर ही मानता था। उन्होंने अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में और हाथों को भगवान की सेवा में और कानों को भगवान की कथा श्रवण में लगा रखा था। अर्थात जो भी कार्य करते थे वे भगवान की खुशी के लिए करते थे। भगवान ने उनके प्रेम से खुश होकर अपने सुदर्शन चक्र को उनकी रक्षा के लिए नियुक्त कर रखा था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की आराधना के लिए 1 वर्ष का एकादशी व्रत का नियम ले रखा था। व्रत की समाप्ति पर कार्तिक मास में उन्होंने 3 रात्रि का उपवास किया और यमुना जी में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा की और उन्होंने पहले ब्राह्मणों को भोजन कराया। उसके बाद उन्हें सुंदर दुग्ध, गाय और बछड़े सहित उनको दान दी। जब ब्राह्मण जाने लगे तो उसी समय दुर्वासा ऋषि अतिथि रूप में पधारे। राजा ने उनका आदर सत्कार किया और उनकी पूजा की और भोजन के लिए प्रार्थना की। उन्होंने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और नित्य कर्म करने के लिए वे यमुना नदी में स्नान करने के लिए चले गए। वे ब्रह्म का ध्यान करते हुए यमुना नदी में स्नान करते रहे। इधर द्वादशी की कुछ ही घड़ियां शेष रह गई थी तो धर्मपरायण राजा धर्म संकट में पड़ गए और ब्राह्मणों के साथ वार्तालाप करने लगे कि हे ब्राह्मणों, अब द्वादशी थोड़े ही पल की रह गई है और अगर मैंने ब्राह्मणों को बिना भोजन कराए भोजन पा लिया तब भी मुझे पाप लगेगा और अगर द्वादशी में मैंने व्रत नहीं पारायण किया अर्थात व्रत नहीं तोड़ा तो मुझे उसका भी पाप लगेगा। तो कृपया हे ब्राह्मणों, मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए कि मुझे पाप भी ना लगे और मेरा व्रत भी खुल जाए। तब ब्राह्मणों ने कहा कि जल पी लीजिए, इससे आपका व्रत भी परायण अर्थात टूट जाएगा और जो दुर्वासा ऋषि है उनको बिना भोजन कराए आपको पाप भी नहीं लगेगा। तो ऐसा ही कीजिए। तो राजन ने भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर ध्यान करके जल ग्रहण किया और अपने व्रत का पारायण करके उसके पश्चात दुर्वासा ऋषि की बाट जोने लगे। और जब दुर्वासा ऋषि आए तो उन्होंने अनुमान से ही लगा लिया कि राजा ने अपना व्रत तोड़ लिया है। तो उन्होंने उसी समय आकर क्रोध में आकर उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, पहले तो आमंत्रण देते हो और फिर बिना भोजन कराए अपना व्रत उपवास खोल लेते हो। तो हे राजन, मैं तुम्हें दंड दूंगा। तो उन्होंने उसी समय अपने केशों की जटा में से एक कृत्य यानी तलवार निकाली और वो बहुत ही चमक रही थी। और जैसे ही वो उस तलवार को लेकर राजा की तरफ बढ़े तो राजा को बिल्कुल भी डर नहीं लगा और वो ना ही पीछे हटे और वह जैसे थे वैसे ही खड़े रहे। तभी जैसे ही वो उनकी तरफ तलवार लेकर बढ़ रहे थे तो उनके दुर्वासा ऋषि के पैरों की कंपकपाहट से सारी पृथ्वी डोल रही थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने जो सुदर्शन चक्र राजा की रक्षा के लिए लगा रखा था उसी समय वो प्रकट हो जाते हैं और दुर्वासा ऋषि की तलवार को काट कर दुर्वासा ऋषि के पीछे भागते हैं। और जैसे ही दुर्वासा ऋषि देखते हैं कि सुदर्शन चक्र मुझे मारने के लिए आ रहा है तो दुर्वासा ऋषि भागते हैं और वो सारे समुद्र पार कर लेते हैं, सारी पृथ्वी का चक्कर निकाल लेते हैं। उसके बाद वो पृथ्वी के नीचे सत, वितल और पाताल जैसे 7 लोकों को पार कर लेते हैं। उसके पश्चात वो ऊपर के जो लोक होते हैं सतलोक
ऐसे लोगों में जा जाकर उनको भी पार कर लेते हैं, परंतु जहाँ भी वो जाते हैं वहाँ उनको बार-बार स्वर्ण की सी कांति वाले उस सुदर्शन चक्र के दर्शन होते हैं और वो डर के मारे इधर से उधर भागते हैं। तो फिर वो सोचते हैं कि अब मुझे त्रिदेव के पास जाना चाहिए, वो ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। तो वो सबसे पहले ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, हे ब्रह्मा जी, मेरी सुदर्शन से रक्षा कीजिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपने किसी भक्त का निरादर किया है और उसी भक्त के जो रक्षा के लिए यह सुदर्शन चक्र नियुक्त किया गया था, तो मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, आप महादेव जी की शरण में जाइए। और जैसे ही वो महादेव जी की शरण में गए, उन्होंने भी ऐसे ही कहा कि मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, आप कृपया कर बैकुंठ में जाइए और भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए। तब दुर्वासा ऋषि बैकुंठ में गए और भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे भगवान विष्णु, आपके इस सुदर्शन चक्र से मुझे स्वतंत्र कराइए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे दुर्वासा ऋषि, मैं भक्तों के सर्वथा अधीन हूँ और मेरा हृदय मेरे प्रिय और भोले भक्तों के हाथों में रहता है, अर्थात मैं उनके नियंत्रण में रहता हूँ, मैं स्वतः स्वतंत्र नहीं हूँ। तो कृपया आप अमरीश जी के पास जाइए और वो ही आपको इस सुदर्शन से मुक्त करा सकते हैं। तब दुर्वासा ऋषि राजा अमरीश जी के पास गए। उन्होंने अत्यंत दुखी होकर राजा के पैर पकड़ लिए और दुर्वासा जी की यह दयनीय स्थिति देखकर राजा को उन पर दया आ गई और उन्होंने सुदर्शन चक्र को शांत करने के लिए उनकी स्तुति करने लगे और कहते हैं कि हे विश्व के रक्षक, आप रणभूमि में सबका प्रहार सहन कर लेते हैं, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान ने दुष्टों के नाश के लिए आपको नियुक्त किया है, लेकिन आप कृपया करके दुर्वासा ऋषि का कल्याण करें। यदि मैंने कोई दान, यज्ञ, धर्म का पालन किया है, तो दुर्वासा ऋषि की यह जलन मिटा दीजिए। कृपया हम पे अनुग्रह कीजिए। उनकी प्रार्थना से चक्र शांत हो गए। जब दुर्वासा चक्र की आग से मुक्त हो गए, तो चित्त स्वच्छ हो गया। तब वे राजा को उत्तम आशीर्वाद देते हुए प्रशंसा करने लगे और दुर्वासा ऋषि ने कहा, आप धन्य हैं। आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों की महिमा को जाना है। मैंने अपराध किया, परंतु आपने मेरा मंगल ही किया है। आप धन्य हैं। जब से दुर्वासा भागे थे, तब से अब तक राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था। वे उनके लौटने की बाट देख रहे थे। अब उन्होंने दुर्वासा के चरण पकड़ लिए और विधि पूर्वक पूजा करके भोजन कराया। अब दुर्वासा ऋषि भोजन से तृप्त हो गए। तब उन्होंने आदर से राजा को कहा कि आप भी भोजन कर लीजिए। दुर्वासा जी ने बहुत ही संतुष्ट होकर राजा के गुणों की प्रशंसा की और अनुग्रहित होकर आकाश के मार्ग से वह ब्रह्मलोक की यात्रा को चले गए। जब सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर दुर्वासा भागे थे, तब से लेकर वापिस आने तक 1 वर्ष का समय बीत गया था। इतने दिनों तक राजा ने उनके दर्शन की अभिलाषा के लिए कभी भी अन्न नहीं खाया था और वो जल ही पीकर गुजारा कर रहे थे। जब दुर्वासा जी चले गए, तब उनके बचे हुए भोजन को अत्यंत पवित्र अन्न का उन्होंने भोजन किया। तत्पश्चात राजा अम्बरीश अपने समान भक्त पुत्रों पर राज्य का सारा भार छोड़कर स्वयं वन को चले गए और वहां उन्हें धीरज के साथ भगवान का मन ही मन चिंतन किया और भगवान में लीन होकर समस्त सुखों को भोगकर संसार से मुक्त हो गए। शुकदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, जो भी इस आख्यान को सुनेगा वह परम पवित्र होकर भगवान की भक्ति को प्राप्त होगा और भगवान का भक्त हो जाएगा। तो आगे वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।